नगर पालिका परिषद नागदा के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता प्रेरणा समारोह कार्यक्रम का आयोजन श्री राम कॉलोनी स्थित डे केयर सेंटर पर किया गया, जहां स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नगर पालिका नागदा के सफाई मित्रों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशंसा पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसी संदर्भ में दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सफाई मित्रों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि इस प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत पूरे प्रदेश में सफाई मित्रों के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया था, जिसके चलते प्रदेश की समस्त नगर पालिका ने उत्कृष्ट कार्य कर देश में प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया। डे केयर सेंटर पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़, अनुविभागीय अधिकारी एसएन सोनी, तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा, नायब तहसीलदार प्रियंका जैन, प्रकाश जैन, गौरव यादव, बिट्टू यादव, सुभाष रावल व नगर पालिका के अधिकारी पंचोली, राकेश पवार आदि उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा जनसेवक कुशल धौलपुरे, विनोद मेवाती, बालकृष्ण धौलपुरे, सूरज भाटी के साथ कई जनसेवकों का पुष्पमाला पहनाकर प्रमाण पत्र देकर साथ ही स्वेटर एवं रेनकोट बांटकर सम्मान किया गया। तत्पश्चात सभी ने मुख्यमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश जैन ने किया व आभार गौरव यादव ने माना। हमारे जो प्रयास रहे हैं उन प्रयासों में इस काम को जो महत्व दिया गया है उसका महत्व हम इसी बात से लेकर चलते हैं कि हमारे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अनेक अवसरों पर स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर इस बात का संकेत दिया है कि इस उद्देश्य को लेकर कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है। और यही एक उनके लिए, हमारे स्वच्छता मित्रों के लिए एक प्रेरणादायी संदेश है कि जो काम आप लोग कर रहे हैं वो काम किसी भी रूप में छोटा नहीं है और उसमें किसी प्रकार की कोताही भी ना की जाए। हम अपने काम को ईमानदारी के साथ करें। हालांकि कहने को तो काम छोटा सा है, लगता है कि हमें साफ सफाई काम में संयोजित है, लेकिन इसके परिणाम हमारे लिए क्या रहेंगे, लोगों के जीवन को लेकर, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर इनके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत व्यापक है। अगर हमारा शहर नगर साफ स्वच्छ रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारे जो नगर के नागरिक हैं, हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, उन नागरिकों के स्वास्थ्य पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। हम देखते हैं कि जो कोरोना काल आया था, कोरोना काल में बसें बंद हो गई थी और दूसरे जो वाहन बंद हो गए थे, अनेक प्रकार के ऐसे काम जिनसे प्रदूषण फैलता था, वो प्रदूषणकारी संस्थाएं बंद हो गई। तो उसका प्रभाव ये रहा कि हमारे जो दमे के मरीज हैं, श्वास के मरीज हैं, इन बीमारियों में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। साथ में मास्क भी लगाया। तो ये एक छोटा सा संदेश है कि धूल, धक्कड़, गंदा पानी, प्रदूषण वाली हवा, अगर हम इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण करेंगे तो निश्चित तौर पर आम जनमानस के स्वास्थ्य पर भी बहुत ही लाभकारी प्रभाव हमें पड़ना दिखाई देगा। तो हमारा बस स्वच्छता मित्रों से बस यही कहना है कि अपने काम को पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ आप लोग संपादित करें। प्रदेश की सरकार, नगरीय निकाय, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा प्रशासन आप सभी लोगों के साथ में है। आपके उन्नति के लिए पूरा प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता रहेगा। बस यही बात हमें कहना है। नई इबारत उन्होंने लिखी है, जैसे इस क्षेत्र के कॉमन मैन परम आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब पधारे और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय विधायक जी, नगर पालिका एक वृद्धाश्रम को संचालित करती है और संक्रांत के दिन, इसी संक्रांत को जो अभी निकली, मैं संयोग से वहां पर इसलिए गया, मैं सकारात्मक भाव को लेकर नहीं गया। मेरे मन में नकारात्मक भाव ही था कि मैं जाकर देखूं कि वास्तव में वृद्धाश्रम में ठीक तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका जो बेडरूम था बहुत साफ स्वच्छ, बिस्तर पर चादर वगैरह इतनी साफ थी कि अपने घर में नहीं हो सकती। कमरे का फर्श बिल्कुल इतनी स्वच्छता थी कि मैं उसको शब्दों में अगर नंबर देना पड़े तो उसको 100 में से 100 देकर 10 नंबर वो बोनस के लिए। मैंने टॉयलेट देखा,
मैं किचन में गया तो किचन में एक बहन भोजन बना रही थी। तो वो भोजन बना रही थी, रोटी बेल रही थी, लेकिन आटे का एक दाना भी प्लेटफॉर्म पर बिखरा हुआ नहीं था। एक कटोरी, एक चम्मच भी सब व्यवस्थित लगे हुए थे। किचन भी इतना व्यवस्थित था। मैं जब बाहर आया तो मैंने उस एक माँ साहब जो बैठी हुई थी उनसे पूछ लिया, माँ साहब चाय वाय तो समय पे मिलती है? तो उस माँ का कहना था कि चाय तो मिलती है, नाश्ता भी मिलता है, दोपहर का भोजन भी मिलता है, शाम का भोजन भी समय पर मिलता है, और अगर रात में हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो उसने इशारा किया एक लड़के की तरफ कि ये हमको रात के अस्पताल भी ले जाता है। मैं नाता की बात बता रहा हूँ। मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस बच्चे से जो लड़का वहां पर नौकरी करता है, मस्टर कर्मचारी है, पता नहीं कर्मचारी नहीं, नागदा नगर पालिका का मस्टर कर्मचारी। फिर भी मेरे मन में नकारात्मक भाव था। मैंने कहा यहाँ 2-3 लोगों की नियुक्ति है और ये अकेले ही काम करता होगा, दूसरा कहाँ है? मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा तुम्हारा दूसरा कहाँ है, उससे बात कराओ। मैंने उसका नंबर लिया। मेरे मन में आ रहा था शायद वो ड्यूटी पर नहीं होगा, लेकिन जब मैंने उसको फोन लगाकर पूछा कि तुम कहाँ हो, तो उसने कहा साहब मैं गजक लेने आया हूँ, आज संक्रांत का त्योहार है और हम चाहते थे कि इनको तिल गुड़, जो संक्रांत की अपनी परंपरा है। मेरी आंखों में आंसू थे और उनकी कर्तव्य निष्ठा को, उनके दायित्व बोध को मैं जितनी बार प्रणाम करूं उतना कम है। उस कर्मचारी को मैंने चेहरे से नहीं देखा, पर नागदा काचों में 50 जगह इस बात का उदाहरण देकर मैंने ये कहने का काम किया है कि अगर हम किसी भी जवाबदारी का निर्वहन कर रहे हैं, किसी भी पद पर हैं, किसी भी, और उस जवाबदारी को अगर हम समझते हैं और उसका निर्वहन ठीक तरीके से करते हैं, तो फिर हम अपने उस ड्यूटी के प्रति, अपने उस नौकरी के प्रति, अपने उन कर्तव्यों के प्रति वफादार हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर बड़ाई के पात्र हैं, फिर शाबाशी के पात्र हैं, फिर आप। और आज नागदा नगर पालिका के अपने सब भाई बहनों के कार्यक्रम में मैंने उन दोनों मस्टर कर्मचारियों का स्मरण इसीलिए करवाया। मैं जहां भी गया, गांव में गया, तो मैंने उनका याद किया। मैंने उनको सामने से शाबाशी भी दी होगी, पर उनका जिक्र 50 स्थानों पर किया, और इसीलिए किया कि लोग उससे प्रेरणा लें। अभी शासकीय महाविद्यालय में हमारे यहाँ के प्राचार्य है रेडी करके, इतना चारा हुआ करता था वहां पर खेल के मैदान में, कितना मेरी कमर के बराबर। एक दिन मेरे पास खबर आई कि डॉक्टर साहब आपको क्रिकेट के पुरस्कार का वितरण करने यहाँ पर आना। तो मैं गया, मैं गाड़ी से उतरा, गाड़ी से उतर के जैसे ही मैदान की तरफ जाने लगा तो मेरे को पैसा वैसा कुछ दिखाई नहीं, तो मैं रुक गया। मैंने लगा कि मैं गलत जगह जा रहा हूँ, मैदान की तरफ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैदान में तो चारा होता था। मैं वापस पलटने को हुआ, फिर मुझे कुछ लड़के क्रिकेट में दिखे तो मुझे लगा कि क्रिकेट उधर ही हो रहा है। मैं गया तो मैंने देखा कि पूरा चारा साफ था, बढ़िया क्रिकेट का मैदान तैयार था, और सफेद किट में 2 टीमें अच्छा मैच खेल रही थी जो फाइनल खेल रही थी। तो मैं सोच रहा था कि बिना एक पैसा खर्च किए, बिना शासन की सुविधा का लाभ लिए भी अगर हमारे मन में इच्छा शक्ति है तो वो काम किया जा सकता है, जो मैंने महाविद्यालय में देखा। पूरा मैदान प्लेन था, पूरी चारा कट गई थी, और सहयोग किसका था? केवल नागदा नगर पालिका का। इन्होंने उनको रोलर उपलब्ध कराया होगा, जो भी उपलब्ध, लेकिन डॉक्टर एस.एन. शर्मा है नागदा में, उनका सहयोग, उनके बेटे का सहयोग, इन 2 लोगों के सहयोग से और नगर पालिका के सहयोग से उन्होंने पूरे मैदान को खेलने लायक बना दिया। अब ये 2 उदाहरण मैंने आपको दिए और नागदा के दिए। अब इसके आगे अगर मैं आपसे चर्चा करूंगा तो यही कहना चाहूंगा कि जितने भाई बहन हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर वो भी ये सोच रहे हैं
और इसलिए मैं अध्यक्ष जी से आज एक आग्रह भी करूंगा कि आप पूरे मध्य प्रदेश भर में, पूरे हिंदुस्तान भर में स्वच्छता अभियान को लेकर एक प्रतियोगिता होगी। पूरे देश में प्रतियोगिता का माहौल बन गया। साल भर प्रतियोगिता चलती है, कौन सा देश अव्वल आएगा। और पूरे देश में इंदौर ने लगातार 7 बार प्रथम बार आने का रिकॉर्ड कायम किया। आज स्वच्छता के मामले में इंदौर की मिसाल बन गई। इंदौर केवल भारत का सबसे स्वच्छ शहर नहीं है, विश्व के भी स्वच्छ शहरों में से एक इंदौर है। तो ये इंदौर स्वच्छ शहर मेरे कारण नहीं है, ये किसी अधिकारी के कारण नहीं है, ये वहां के महापौर के कारण नहीं है, इन सबका सहयोग हो सकता है, ये वहां के कलेक्टर के कारण नहीं है, ये मध्य प्रदेश की सरकार के कोई मात्र मुख्यमंत्री जी के कारण नहीं है। इसमें अगर महत्वपूर्ण भूमिका है तो इंदौर नगर निगम में नौकरी करने वाले, सेवा देने वाले हमारे सफाई मित्र भाई बहनों की भूमिका है, इसलिए वो प्रथम। जनप्रतिनिधियों का सहयोग हो सकता है, अधिकारियों का सहयोग और मार्गदर्शन हो सकता है, लेकिन मुख्य भूमिका पर तो उन्हीं की है। सफाई मित्रों के काम का तौर तरीका और उनका वो तो आप इस तरीके से देखिए कि सुबह 10 बजे घेर प्रारंभ होती है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घेरों में गिनी जाती है इंदौर की होली के समय, और घेर जिस सड़क से निकल जाती है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर वो सड़क साफ होकर फिर कल जैसी हो जाती है। अब ये क्षमता, ये काम करने की इच्छा शक्ति अगर है तो इंदौर के सफाई मित्र भाइयों और बहनों ये नागदा में भी हो सकती है। मेरी बात को इस तरीके से मत लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि आप काम नहीं करते, पर ये जज्बा नागदा में भी हो सकता है अभी। और फिर स्वच्छता के लिए अलग अलग श्रेणी सरकार ने तय की है। मान लीजिए सबसे धार्मिक शहर, मान लो काशी है, इलाहाबाद है, उज्जैन है। अब कार्यक्रम में अगली कड़ी में हम हमारे स्वच्छता मित्रों का सम्मान करने वाले हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है, कुशल जी भरपूर है। लालचंद जी कंडारे, ये सामने चढ़ जाना अभी। सूरज जी भाटी, राकेश जी कल्याण है, दिनेश जी भाटी, प्रभुराज जी चौहान, उधर लाल किशन, दीपक जी बामनिया, दीपक जी बामनिया, इसके बाद दिनेश पिता रामलाल जी, नागेश्वर पिता दिनेश जी, आशा
विनोद जी मेवाती